गौरं ज्ञानस्वरूपिणं गुणमयं प्रेमावतारं प्रभुं गोजितं त्रिगुणातीतं सद्गुरुं नित्यमहं नमामि। अनंत श्री विभूषित हमारे सद्गुरुदेव भगवान स्वामी श्रीमद् राम हर्षण दास जी महाराज अपनी अनमोल कृति श्री विनय वल्लरी जी के माध्यम से हम सब जगत जीवों पर असीम अनुग्रह कर रहे हैं। अपने आश्रित जनों पर असीम अनुकंपा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं। भव भाल न भले भाग भरत भले भोले। भव भाल न भले भाग भरत भले भोले। भगवान श्री शंकर जी की स्तुति करते हुए हमारे सद्गुरुदेव भगवान वर्णन कर रहे हैं कि इस संसार में जिन जीवों के मस्तक में, जिन जीवों के भाल में श्री ब्रह्मा जी ने, श्री विधाता ने सौभाग्य नहीं लिखा है, सुंदर भाग्य अंकित नहीं किया है, उनके मस्तक पर अर्थात उनके भाल में भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी सौभाग्य अंकित कर देते हैं, सौभाग्य भर देते हैं, उसे सौभाग्य से परिपूर्ण कर देते हैं। आप भोले हैं। भोले का अर्थ होता है कि किसी भी प्रकार का विचार नहीं करते कि ये कैसा जीव है, क्या मांग रहा है, कितना, किसी भी प्रकार का विचार देने में नहीं करते। तो भव भाल न भले भाग भरत भले भोले। संसार में यदि भगवान श्री ब्रह्मा जी आपके मस्तक में सुंदर सौभाग्य नहीं लिखे हैं, तो भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी में इतनी सामर्थ्य है कि वे आपके भाल पर, आपके मस्तक में सौभाग्य भर देते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी की शरण ग्रहण करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी की कृपा की कामना करना चाहिए। हाहरि हाहरि ही हरास तेहि सुख संद में प्रवास। हृदय से कांपते हुए, हृदय में पश्चाताप करते हुए, अपनी सांसारिक आसक्ति को भगवत विरोधिनी समझकर जो कोई उससे छुटकारा पाने के लिए प्रकंपित हो करके, अत्यंत दुखी हो करके, हृदय से दुखी होता है, उसे पश्चाताप करते हुए देखकर तेहि सुख संद में प्रवास, उसे सुख के समीप निवास प्रदान कर देते हैं भगवान श्री शंकर जी। क्यों करते हैं? क्योंकि वे शंकर हैं, कल्याण प्रद हैं, मंगल प्रद हैं। तो सुखपूर्वक संत जनों के साथ निवास प्रदान कर देते हैं। हाहरि हाहरि ही हरास तेहि सुख संद में प्रवास। सुर नर मुनि करत आस सरसत सुख घोले। और हे भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी,
आपकी देवता मनुष्य और मुनिजन सभी कामना करते हैं। आपकी सभी देवता मनुष्य मुनि सभी जीव आपकी कामना करते हैं, आपकी अभिलाषा करते हैं। सरसत सुख भूगोले कि आप प्रेम पूर्वक दया से युक्त हो जाएं और हमें सुख का घोल पिला दें, हमें सुख में डुबो दें, हमें सुख में घोल दें। और आप सरसते हैं, सरस प्रेम पूर्वक सरसाए हुए सुख में सरसाए हुए सुंदर सुख प्रदान करते रहते हैं। संपुट कर सही न जात, दीन देखी द्रवत गात। आपसे किसी भी व्यक्ति का जोड़ा हुआ हाथ, विनती किया हुआ हाथ जोड़ा हुआ हाथ सह नहीं, देखा नहीं जाता। जो कोई भी यदि आपके सामने विनती करके हाथ जोड़कर विनती करता है तो उसका हाथ जोड़ा हुआ हाथ आपसे देखा नहीं जाता, आप सहा नहीं जाता। और दीन देखी द्रवत गात, और आप दीन जनों को देख करके द्रवत गात द्रवित चित्त हो जाते हैं, दया से परिपूर्ण हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं, अपनी दया के कारण द्रवित हो जाते हैं। और प्रेम पोषी यथामात, कैसा प्रेम से पोषण करते हैं, प्रेम पोषी और भगवान और प्रेम से उसका पोषण करते हैं, पालन करते हैं। यथामात, जैसे माता किसी शिशु का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार आप अपने प्रेम रूपी दुग्ध से उसका पोषण करते हैं, उस जीव का। और जग पूज कर चोले, और उसे संसार में पूजित बना देते हैं, संसार से पूजित बना देते हैं। अर्थात उस जीव का संसार पूजन करने लगता है, उसके शरीर को जगत संसार में पूजित कर देते हैं। ऐसी आपकी महान महिमा है। अश्रु बहात भगत पेखी, भूलें सुधि सब अशेष। अश्रु बहात भगत पेख, भूले सुधि सब अशेष। यदि आपके सामने कोई व्यक्ति आंसू बहाने लग जाता है तो आप जो हैं उसको सह नहीं पाते। अश्रु बहात भगत पेख, अपने सेवकों को देखकर, भगवान के भक्तों को देखकर आपके नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। अश्रु बहत भगत पेखी, भगवान के भक्तों को अश्रु बहाता हुआ देखकर आप भूलें सुधि सब अशेष, सभी प्रकार की संपूर्ण सुधि भूल जाते हैं। और भगवान के भक्तों को देखकर आप प्रेम के कारण आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रवाहित होने लगते हैं और आप अपनी सभी प्रकार की सुधि बुद्धि भूल जाते हैं, सभी कुछ भूल जाते हैं। आप संपूर्ण सुधि भूल जाते हैं और आत्म सौंपी ऋणी बनत सबहि कोश खोले, और आप भगवान के भक्तों को अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। सबहि कोश खोले, आप अपने भक्ति ज्ञान वैराग योग यज्ञ जप तप संयम नियम सभी के कोश भक्तों के लिए खोल देते हैं, और यहाँ तक कि अपनी आत्मा भी उन्हें समर्पित कर देते हैं और उनके ऋणी बन जाते हैं। शिहर्षण अतिहीन दीन हरि मरत आर्त लीन,
प्रभु पद गही रुदत खीन कलिमल दुख दोले। हे नाथ यह दास अत्यंत दीनहीन है, सभी प्रकार से दीनहीन है और संसार में ही रचा पचा हुआ अत्यंत दुखी होकर के संसार में ही मर रहा है, संसार के ही आसक्ति में फंसा हुआ है और आर्तलीन, और अब उससे दुखी होकर के आप की शरण में आया है, आर्तलीन आरती को ग्रहण किया है, अत्यंत आर्त हो करके आपके श्री चरणों का आश्रय लिया है। प्रभु पद गही रुदत खीन, ये अत्यंत खीन दुखी, यह दुखी जीव आपके चरण कमलों को पकड़ करके कलिमल दुख दोले, कलिकाल के अवगुणों से भली प्रकार के दुख के झूले में झूल रहा है। आप मुझ पर कृपा करिए, आप इस दास पर कृपा करिए। राम नाम राम रूप, चरित राग दय अनूप, महाभाव रस स्वरूप करहु कृपा कोले। अतः आप इसे यानी मुझे श्री राम जी महाराज के नाम रूप लीला व धाम में अनुपमेय अनुरक्ति प्रदान कर दीजिए। श्री राम जी महाराज के नाम में अनुरक्ति कर दीजिए, रूप में अनुरक्ति दे दीजिए, उनकी लीला श्रवण में अनुरक्ति दे दीजिए और उनके धाम निवास में अनुरक्ति दे दीजिए। अर्थात नाम रूप लीला और धाम में मुझे अनुरक्ति प्रदान कर दीजिए और अपनी कृपा द्वारा मुझे महाभाव रस स्वरूप बना दीजिए। अर्थात भगवान के प्रेम की महाभाव स्थिति में मुझे स्थित कर दीजिए। करहु कृपा को ले, आप अपनी कृपा को लेकर के, अपनी कृपा को लेकर के मुझे महाभाव भगवत प्रेम की महाभाव उच्चतम अवस्था में रस स्वरूप बना दीजिए और प्रदान कर दीजिए। इस प्रकार से हमारे सद्गुरुदेव भगवान भोलेनाथ श्री शिव जी की स्तुति कर रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ जी किसी को भी हाथ जोड़े हुए नहीं देख पाते और उसे प्रेम रूपी दुग्ध से उसका पोषण करते हैं, उसे अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हे भगवान शिव जी, आप मुझे श्री राम जी महाराज के नाम रूप लीला धाम में प्रेम प्रदान कर दीजिए और उनकी श्रेष्ठ भक्ति प्रदान कीजिए और राम जी महाराज के राम प्रेम के महाभाव स्थिति और रस स्वरूप में मुझे अवगाहन करा दीजिए। अपनी कृपा से आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप कल्याण प्रद हैं, जीवों का कल्याण करने वाले हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।